नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए मैं आज आप लोग को ले चलती हूँ अमीरों की दुनिया। अमीरों की दुनिया और गरीबों की दुनिया। गरीबों की दुनिया ये होती है कि जहाँ वो अपने माँ बाप, भाई बहन और अपने क्रश से प्यार कर रहे होते हैं। वेयरएज़ अमीरों की दुनिया में ये होता है कि वो अपने पेट से प्यार कर रहे होते हैं, यानी कि डॉग। वही यह एक स्टोरी है जो अमीरों की स्टोरी है। उसमें एक अमीर लेडी होती है और वो अपने पेट से, अपने डॉग से बहुत प्यार कर रही होती हैं। द स्टोरी नेम इज़ द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी विच इज़ रिटन बाय जेम्स हेरियट। जेम्स हेरियट जो होते हैं वो एक एनिमल्स के बहुत बड़े डॉक्टर होते हैं। और इस स्टोरी में 3 मेन कैरेक्टर हैं। एक तो ट्रिकी है जो डॉग होता है, और डॉग की ओनर मतलब ट्रिकी की ओनर हैं वो मिसेस पैम्फ्रे हैं। और तीसरे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर जेम्स हेरियट, जो स्टोरी को लिखे हुए हैं और वो स्टोरी को खुद पोर्ट्रे कर रहे हैं, खुद बता रहे हैं स्टोरी को। तो चलिए आज हम इसे एक मूवी के रूप में स्टोरी को देख लेते हैं। एक दिन क्या होता है कि डॉक्टर हेरियट जो हैं वो अपनी कार से जा रहे होते हैं और उन्हें रास्ते में मिसेस पैम्फ्रे दिख जाती हैं ट्रिकी के साथ। तो वो दूर से ही देखते हैं तो ट्रिकी बड़ा ही वियर्ड कंडीशन में दिखता है, बड़ा ही सीरियस कंडीशन में होता है, उसका हेल्थ अच्छा नहीं होता है। वो देखते ही समझ जाते हैं कि ट्रिकी का हेल्थ जो है वो ठीक नहीं है। वो देखते हैं कि ट्रिकी की जो आँखें हुई हैं वो बहुत बड़ी बड़ी और रेड कलर में हुई पड़ी हैं, और जो उसका टंग है वो जॉ से बाहर निकला हुआ है। वो बड़े ही मतलब अनहेल्दी कंडीशन में था और वो सोच रहे थे कि ट्रिकी बड़ा ही अनहेल्दी हो चुका है। जैसे ही मिसेस पैम्फ्रे डॉक्टर हेरियट को देखती हैं, वो दौड़ के उसकी तरफ जाती हैं, अप्रोच होती हैं और कहती हैं कि हेलो डॉक्टर, कैसे हैं आप। तो डॉक्टर साहब पूछते हैं कि हाउ इज़ ट्रिकी। सो मिसेस पैम्फ्रे कहती हैं कि ट्रिकी इज़ सो वीक। तो मैंने क्या किया है, उसको मैंने फूड में नाइट के टाइम और डे के टाइम में उसके लंच और सपर में मैंने कुछ चीज़ें ऐड कर दिया है, जैसे बॉल ऑफ मॉल्ट, और नाइट में उसके बॉल ऑफ हॉर्लिक्स देना शुरू किया, और साथ में मैंने गार्लिक लीवर भी उसको देना शुरू कर दिया है। डॉक्टर साहब पूछते हैं यहाँ पे कि आपने उसे स्वीट देना बंद किया कि आप अभी भी उसे स्वीट देती ही हैं। तो मिसेस पैम्फ्रे कहती हैं कि डॉक्टर साहब, मैंने उसे स्वीट देना तो बंद कर दिया था, लेकिन आप जैसे जानते ही हैं कि ट्रिकी को चॉकलेट्स और क्रीमी केक्स बहुत पसंद है, इसके वजह से। और फिर मैंने ये भी देखा कि वो बहुत वीक होते जा रहा है, इसलिए मैंने उसे चॉकलेट्स और क्रीमी केक्स फिर से देना शुरू कर दी। डॉक्टर साहब कहते हैं कि अब मुझे समझ में आया है कि प्रॉब्लम कहाँ है। प्रॉब्लम ये है कि ट्रिकी बड़ा ही लालची है और उसको कोई भी फूड दो वो उसे अवॉइड नहीं करता है, वो उसे रिजेक्ट नहीं करता, रिफ्यूज़ नहीं करता, वो सारे फूड को खा लेता है और वो खाना भी चाहता है। अब डॉक्टर जी पूछते हैं कि मिसेस पैम्फ्रे, मैंने आपसे बताया था, आपको मैंने सजेस्ट किया था कि ट्रिकी को एक्सरसाइज करवाइए, उसे डेली वॉक पे ले जाइए, उसका फिजिकल एक्टिविटी होना चाहिए। वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मिसेस पैम्फ्रे कहती हैं कि जैसे कि आप जानते ही हैं, मैं उसे डेली एक्सरसाइज के लिए बाहर ले आती हूँ, उसे वॉक कराती हूँ, बट अभी क्या हो रहा है कि मेरा जो गार्डनर हॉटकिन है वो अभी बीमार है, उसकी तबीयत ठीक ना होने की वजह से इसका फिजिकल एक्टिविटी जो है वो बंद हो चुका है। तो डॉक्टर साहब सजेस्ट करते हैं कि मिसेस पैम्फ्रे, आप सुनिए, आप इसका फूड थोड़ा कम कर दीजिए और इसका एक्सरसाइज बढ़ा दीजिए, क्योंकि इसकी जो कंडीशन है हेल्थ की वो बड़ी ही सीरियस है। अगर इसका फूड कम नहीं किए, एक्सरसाइज नहीं बढ़ाए, तो एक दिन ऐसा होगा कि बड़े ही सीरियस कंडीशन में आप ट्रिकी को देखेंगी। और ऐसा करना मिसेस पैम्फ्रे के लिए बड़ा ही मुश्किल था कि उसका फूड कम करना और एक्सरसाइज बढ़वा देना, ये ही बहुत ही मुश्किल था उनके लिए। ट्रिकी का जो कंडीशन था वो बड़ा ही वियर्ड कंडीशन था, बड़ा ही सीरियस कंडीशन था। ट्रिकी वाज इन वेरी वियर्ड कंडीशन। डॉक्टर गेस
वेरी सून ही वुड गेट कॉल फ्रॉम द मिसेस पैम्फ्रे एंड वही हुआ। सून आफ्टर मिसेस पैम्फ्रे का कॉल जाता है डॉक्टर के पास, डॉक्टर हेरियाट के पास, और वो कहती हैं कि इसका जो फेवरेट फूड है ट्रिकी का, वो ट्रिकी खा नहीं रहा है और उसकी हेल्थ इतनी बिगड़ चुकी है कि वो बार बार वोमिटिंग करने के लिए जा रहा है, वो बार बार वोमिटिंग कर रहा है। डॉक्टर साहब सजेस्ट करते हैं कि अब उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा और मैं उसे अंडर ऑब्जर्वेशन रखना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि उसे क्या तकलीफ। अब क्या होता है कि डॉक्टर हेरियट अपनी कार लेकर खुद मिसेस पैम्फ्रे के घर आते हैं और ट्रिकी को हॉस्पिटल ले जाते हैं। तो उस समय पे मिसेस पैम्फ्रे और उनके जो स्टाफ हैं वो सारे उसके जो लेविस लगेजेस हैं उसको देने में बिजी हो जाते हैं। जैसे उसका डे का बेड अलग है, नाइट का बेड अलग है, उसका जो सपर बॉल है, लंच बॉल है, ब्रेकफास्ट है, वो सब अलग अलग उन्होंने रखा हुआ था क्योंकि वो बड़ी ही अमीर थी तो उसके लिए वो सारी चीज़ें अलग अलग रखी थी। तो वो सारी चीज़ें अब कलेक्ट करके डॉक्टर हेरियट के कार में डाल रही हैं और डॉक्टर हेरियट ट्रिकी को लैब में लेके कार में बैठ जाते हैं और वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। और वहाँ पे हॉस्पिटल में जो होता है कि बहुत सारे डॉग्स होते हैं, वो ट्रिकी को देख के बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं और वो उनके पास आते हैं और वो ट्रिकी से बात करना चाहते हैं, अपना भाव भाव करके उस लैंग्वेज में वो बात करना चाहते हैं। बट ट्रिकी का कोई एक्शन का रिएक्शन आ नहीं रहा था तो वो सारे सैड हो गए और वो चले जाते हैं। उसके बाद में ये डॉक्टर हेरियट क्या करते हैं कि ट्रिकी को 2 डेज़ तक फूड प्रोवाइड नहीं करते हैं और इंस्टीड ऑफ फूड वो जस्ट वाटर उसको प्रोवाइड करते हैं कि वो सिर्फ वाटर पी के। और उसी बीच क्या होता है, एक छोटा सा मिरेकल हो जाता है कि उसको 2 दिन तक फूड नहीं दिया जाता है, ओनली वाटर। तो वो उसे भूख लगती है तो अपने सारे दोस्तों के साथ में खेलते रहता है और जैसे ही फूड प्रोवाइड किया जाता है कि सारे डॉग्स फ्रेंड दौड़ दौड़ के आते हैं अपना खाना खाने और ये राजा बाबू की तरह स्लो आते हैं। उसमें क्या होता है कि सारे फूड फिनिश हो जाते हैं। जैसे ही फूड फिनिश हो जाते हैं तो ये भाई साहब क्या करते हैं, उस बॉल को लीक करते होते हैं, बस लीक करते हैं और भूख से तड़प जाते हैं। उसके बाद में जब सेकेंड टाइम फूड प्रोवाइड किया जाता है सारे डॉग्स को तो ये उसमें भाग दौड़ के आते हैं सबसे पहले और अपना फूड खाते हैं और वो पूरे दोस्त के साथ, अपने डॉग फ्रेंड्स के साथ वहाँ पे खेलते हैं। वो सराउंडिंग्स में दौड़ते हैं, भागते हैं, खेलते हैं। ये ट्रिकी अब रिकवर होने लगा है। अब ये रिकवर होने लगा है तो डॉक्टर हेरियट सोचते हैं कि मिसेस पैम्फ्रे को कॉल कर देते हैं और वो आके इसे ले जाएं और उनको ये बता देते हैं कि आप इसे अभी खाना कम कर दीजिए और एक्सरसाइज ज़्यादा करवाइए। बट वो ये भी सोच रहे थे कि इसको ट्रिकी को एज अ गेस्ट रख लेते हैं बिकॉज़ जो मिसेस पैम्फ्रे थे वो के लिए डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ फूड भिजाते थे, वाइन भिजाती थी और ब्रांडी भी भिजाते थे, जिसमें कि ये डॉक्टर और उनके जो कॉलीग्स थे, उनके जो स्टाफ थी, वो बैठ के पार्टी करती थी। तो इस बीच उन्हें बहुत इन्जॉयमेंट होता था उनके वाइन और ब्रांड। बट ये तो होने से रहा तो डॉक्टर जी ने क्या किया, फाइनली उन्होंने मिसेस पैम्फ्रे को कॉल किया और बताया कि ट्रिकी अब ऑल राइट है, आप आके इसे पिक कर सकती हैं। और वो जैसे ही हॉस्पिटल अप्रोच होती हैं और ट्रिकी अपने ओनर को, मिसेस पैम्फ्रे को देखता है, भौ भौ करके अपना प्यार बताता है और दौड़ के आके हग कर लेता है मिसेस पैम्फ्रे को और वो दोनों अब खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। थैंक यू।